कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता करने वाले संजय रॉय को क्या फांसी मिलेगी? ममता सरकार उसे फांसी देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि सीबीआई की अर्जी को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। स्थानीय अदालत ने संजय रॉय को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से हर तरफ यही चर्चा थी कि संजय रॉय को फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई, जिसके चलते ममता सरकार ने इसे कम बताते हुए फांसी देने की मांग की थी। शुक्रवार यानी 7 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, लेकिन ममता सरकार की अर्जी नामंजूर कर दी। उधर मामले की जांच करने वाली सीबीआई भी संजय रॉय को फांसी देने की मांग लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी। अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार करते हुए कहा, क्योंकि मुकदमा सीबीआई ने चलाया था, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार करने लायक है। अब आपको बता दें कि आखिर कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा। जज न्यायमूर्ति देवगांशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बा रशीदी ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की कोई मांग नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला एक सेंट्रल एजेंसी के पास है। ममता सरकार की अपील पर जब सुनवाई शुरू हुई तो सीबीआई ने विरोध किया, कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कोई अपील नहीं कर सकती। कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई की डिप्टी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने सवाल उठाया कि अगर पीड़ित परिवार, सीबीआई या दोषी खुद हाई कोर्ट नहीं जाते हैं तो राज्य सरकार ये अर्जी कैसे दाखिल कर सकती है। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता और सरकारी वकील देवाशीष रॉय ने राजदीप मजूमदार की दलील का विरोध किया। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके तुरंत बाद न्यायमूर्ति बसाक ने कहा कि इस मामले की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने कहा कि वे नहीं चाहते कि इस समय संजय रॉय को फांसी दी जाए, बल्कि उनका आरोप है कि इस घटना में और कोई भी लोग शामिल है। वे तब तक संजय रॉय के लिए फांसी की सजा नहीं चाहते जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। वीडियो में आगे हम आपको वकील और पीड़ित परिवार के बयान सुनाते हैं। ये बयान उस वक्त के हैं जब स्थानीय अदालत ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जॉर्ज, आज संजय का जो बात है वो सुनेंगे। संजय क्या बोलना चाहते हैं, इतना दिन से वो हम कुछ बोलेंगे करके आ रहा है। आज फिर उसको मौका दिया गया उसको बोलने के लिए। शनिवार भी उस कोशिश किया था बोलने का, उन्होंने बोला सोमवार में आइए, आपका जितना बात है सब सुनेंगे। वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे हमको मालूम नहीं, और आज बोलने से क्या फायदा होगा उसका भी मालूम नहीं। 104 क्वेश्चन उसको किया था पहले दिन, जिसको उस पूछताछ किया था इसके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो जो जज को जो क्वेश्चन किया था उसको आपने जो आंसर दिया है वो ठीक आंसर उन्होंने नहीं दिया। क्या लगता है जैसे पुलिस का वहाँ घेराटोप में रहता है, संजय को ले जाने के बाहर करने के लिए इतना गाड़ी लगा के रखता है, क्या छुपाना चाहते हैं, क्या छुपाना? नहीं कुछ नहीं। संजय क्रिमिनल है और भी इसका साथ जुड़ा हुआ है। लगता है को पहले से ही तो जो पहले जुड़ा हुआ है उसको आड़ाल करने का कोशिश कर रहा है प्रशासन, और वही चल रहा है। संजय बार-बार बोल रहा है कि वो निर्दोष है इस घटना के साथ। जो जिसका दोषी ठहराया जाता है वो हर बार बोलता है, कोई काबिल नहीं सुना है दोषी ठहराने के बाद वो बोलता है हम दोष किया है। देखिए आज जब सजा घोषणा कर रहा है इनको, तो आपको तो मालूम होना चाहिए क्या घटना घटा था, उसके बारे में अगर पूरा खुलासा नहीं हुआ है तो कैसे ये सजा होगा सब होगा। प्लस जज जो है सियालदा कोर्ट का, उन्होंने हमको बोला है आपको हम जिस क्वेश्चन रखा है उसका आंसर दिया है, और हमको लगता है उन्होंने हमको विचार आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे। जो क्वेश्चन अपने सब आज क्या बोला है उसका आंसर कर देगा, आज देगा। शनिवार में उन्होंने कुछ इंगित दिया है और बोला है एक प्लेटफॉर्म, हम लोग को लगता है एक प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा आज से। आपको क्या लगता है कौन सा सजा होना चाहिए? कौन सा सजा होना चाहिए? कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सियालदा 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय, उनको जो सजा का मियाद सुनाया वो सजा का मियाद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप
रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो BNS एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया, एक ही साथ में फाइन भी किया, एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। अच्छा, आप लोगों ने तो कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था CBI का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के BNS एक्ट के बारे में उनका जाबोजीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। जॉर्ज आज संजय का जो बात है वो सुनेंगे। संजय क्या बोलना चाहते हैं, इतना दिन से वो हम कुछ बोलेंगे करके आ रहा है। आज फिर उसको मौका दिया गया उसको बोलने के लिए। शनिवार भी उस कोशिश किया था बोलने का, उन्होंने बोला सोमवार में आइए, आपका जितना बात है सब सुनेंगे। वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे हमको मालूम नहीं, और आज बोलने से क्या फायदा होगा उसका भी मालूम नहीं। 104 क्वेश्चन उसको किया था पहले दिन जिसको उस पुस्तक किया था इसके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो जो जज को जो क्वेश्चन किया था उसको आपने जो आंसर दिया है वो ठीक आंसर उन्होंने नहीं दिया। क्या लगता है जैसे पुलिस का वहाँ घेराटोप में रहता है, संजय को ले जाने के बाहर करने के लिए इतना गाड़ी लगा के रखता है, क्या छुपाना चाहते हैं, क्या छुपा? नहीं कुछ नहीं, हम संजय क्रिमिनल है और भी इसका साथ जुड़ा हुआ है। लगता है को पहले से ही तो जो पहले जुड़ा हुआ है उसको आड़ाल करने का कोशिश कर रहा है प्रशासन, और वही चल रहा है। संजय बार-बार बोल रहा है कि वो निर्दोष है। इस घटना के साथ जो जिसका दोषी ठहराया जाता है वो हर बार बोलता है, कोई कभी नहीं सुना है जो दोषी ठहराने के बाद वो बोलता है हम दोष किया है। देखिए आज जब सजा घोषणा कर रहा है इनको, तो आपको तो मालूम होना चाहिए क्या घटना घटा था, उसके बारे में अगर पूरा खुलासा नहीं हुआ है तो कैसे ये सजा होगा सब होगा। प्लस जज जो है सियालदह कोर्ट का, उन्होंने हमको बोला है आपको एक हम जिस क्वेश्चन रखा है उसका आंसर दिया है, और हमको लगता है उन्होंने हमको विचार आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे। जो क्वेश्चन अपने सब आज क्या बोला है उसका आंसर कर देगा, आज देगा। शनिवार में उन्होंने कुछ इंगित दिया है और बोला है एक प्लेटफॉर्म, हम लोग को लगता है एक प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा। आपको क्या लगता है कौन सा सजा होना चाहिए? हाँ? कौन सा सजा होना चाहिए? कठोर से कठोर सजा होना चाहिए।